हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुरू हो गया। आज से ही कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम सावन का आज पहला दिन है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में। परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये जनसंख्या दिवस मनाना शुरू किया गया। 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, एक तो आज शिव पूजा का महापर्व है। शिव आराधना के महापर्व सावन की शुरुआत होने जा रही आज से ही, और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस बार पिछले साल के मुकाबले 11 दिन पहले सावन का महीना शुरू हो चुका है, क्योंकि यह सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। तो शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र और चंदन चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें। ऐसी मान्यता दोस्तों के हर साल सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं महादेव और पूरे एक महीने तक धरती पर वास करते हैं। ऐसे में सावन के महीने के लिए शिव भक्तों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि शिव भक्त ये गलती बिल्कुल भी ना करें। 5 ऐसे काम हैं जो आपको सावन के महीने में नहीं करने हैं। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें, व्यस्तता से बचें, थोड़ा बहुत शिव भक्ति में लीन रहें, और सावन के महीने में ये चीजें भूल कर भी ना खाएं, वरना पाप लगता है। जैसे मांस और मछली, शराब, नशा इत्यादि का सेवन सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। इस बार दोस्तों सालों बाद सावन के महीने में कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को ही एक अलग से वीडियो डाला है कि सावन के महीने में ये 10 काम ना करें, शिवलिंग पर ऐसे जल चढ़ाएं और किन किन राशियों के लिए महीना फायदेमंद होगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा। वहीं सावन के महीने में उज्जैन महाकाल में भस्म आरती का समय भी बदलेगा। अब सावन के हर सोमवार को सुबह 2:30 बजे जागेंगे महाकाल। तो आप सभी भाइयों बहनों को सावन के महीने की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे, आपके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों की तरफ। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश जारी है और फिर वाशिंगटन दौरे पर जाएगी एक भारतीय अधिकारियों की टीम भी। सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। और खबर तो ये भी है कि अमेरिका की टैरिफ नीति से भी भारत को फायदा होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत को निवेश हब बनने का मौका मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडो पैसिफिक के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है, तो उसका फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत को मिलने वाला है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया। बोले कि वहां फ्री इलेक्शन पर हमला हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर तुरंत मुकदमा खत्म करो। चलिए अगली खबर देखिए, भारत सरकार भिखारियों के पुनर्वास को लेकर एक खास रणनीति बनाई है। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना में संशोधन किया है और हमारे देश के बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए जो पुनर्वास योजना स्माइल है, उस योजना के लिए इस साल का वार्षिक बजट 37 करोड़ रुपए रखा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे आत्मनिर्भरता और सम्मानपूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़े। चलिए अगली खबर देखिए, एलपीजी गैस के नुकसान की भरपाई करेगी अब सरकार। जो सार्वजनिक तेल कंपनियां हैं उनको 35,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो सरकार के इस फैसले से आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। चुनाव आयोग को देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने और इन डॉक्यूमेंट के जरिए भी लोगों को वोट डालने की इजाजत दें। तो बिहार में चल रहे इस एसआईआर के मुद्दे पर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी कहना है कि पेज 16 के मुताबिक आधार कार्ड पहले से ही एक स्वीकार्य डॉक्यूमेंट है। मतदाता सूची संशोधन पर चुनाव आयोग की तरफ से ये अहम जानकारी सामने आई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आम उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 देश बन चुका है और उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी बना। दुनिया भर में जितना भी आम उत्पादन होता है उस वैश्विक उत्पादन का लगभग 45% अकेले भारत में होता है। हर साल भारत में करीब 2.5 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, फिर चाइना, थाईलैंड, मेक्सिको और पाकिस्तान का नंबर आता है। चलिए अगली खबर देखिए, इस बार हज आवेदन के लिए पासपोर्ट पर उपनाम की अब कोई जरूरत नहीं होगी। सरनेम की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और इस बार इसमें ये बदलाव किया गया नियम में। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और कांवड़ यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आई। 15 के बजाय अब हर 10 मिनट में मिलेगी नमो भारत ट्रेन। यात्री बढ़ने की संभावना पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नमो भारत ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई गई, जैसे गाजियाबाद वगैरह में। बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिगो ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिससे आपको फ्लाइट बुकिंग पर कई सारे बेनिफिट फायदे मिलेंगे। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, इसको दुनिया का फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम का खिताब मिल चुका है। आईएमएफ की तरफ से भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम की तारीफ की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बीते दिन एक लेख जारी करते हुए कहा
कहा कि भारत की ये उपलब्धि दुनिया में नंबर 1 उपलब्धि बन चुकी है डिजिटल भुगतान ढांचे के मामले में। देखिए यूपीआई के जरिए हर महीने 18 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं और इतने ट्रांजैक्शन झेलने की क्षमता यूपीआई में है। IMF ने भी भारत के पेमेंट सिस्टम को सुपर पावरफुल बताया दुनिया में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि तेजी से बढ़ रहा क्विक कॉमर्स का बाजार। वित्त वर्ष 2028 तक क्विक कॉमर्स की ऑर्डर वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। क्विक कॉमर्स का मतलब जैसे ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियां ना, तो इनका मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। और अब तो अमेज़न कंपनी भी अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस भारत में लॉन्च कर चुकी है। 10 मिनट में अपने कस्टमर्स को डिलीवरी देगी। अमेज़न नाउ सर्विस को दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया है। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत इस साल 2025 में दुनिया के टॉप 10 टेक मार्केट में शामिल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। कोलियर्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। दुनिया की टॉप 10 टेक जगहों में भारत का बंगलुरु भी शामिल होने जा रहा। चलिए अगली खबर आ रही कि भारत और ओपेक देशों के बीच ऊर्जा सहयोग मजबूत हुआ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि वैश्विक तेल बाजार में संतुलन जरूरी है। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि FTA से कृषि क्षेत्र को मिली नई उड़ान। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए किसानों को। और एक इंटरेस्टिंग खबर देखिए दोस्तों कि भारतीय नोटों पर आखिरकार महात्मा गांधी की ही तस्वीर क्यों होती है। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हाल ही में अपने कामकाज पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई और इसमें यह बताया गया कि भारत की करेंसी रुपये पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की तस्वीर लगाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा समेत कई नामों पर विचार किया गया था। लेकिन आखिरकार सबकी आम सहमति के बाद महात्मा गांधी की तस्वीर के नाम पर सहमति बनी और ये उसी आम सहमति का नतीजा है कि भारतीय करेंसी के नोटों पर लंबे समय से महात्मा गांधी जी की तस्वीर होती है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर बैंक नोट पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की तस्वीर हो तो उसे पहचानना आसान हो जाता है। चलिए अगली खबर देखिए। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर आतंकियों ने हमला किया, 9 राउंड गोलियां चलाई। जबकि अभी 4 दिन पहले ही इस कैफे को ओपन किया गया था कनाडा में, तो उनके कैफे पर फायरिंग की गई। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं रात के समय की। चलिए खबर आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों की भी अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना शुरू हो चुकी है। अगर कर्मचारी लेट आएंगे तो वेतन कटेगा। यूपी परिवहन निगम मुख्यालय की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया गया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 4320 करोड़ के शराब निवेश के प्रस्ताव भी पारित हुए। यूपी के 15 जिलों में लगेगी शराब बनाने वाली फैक्ट्री भी। भारतीय सेना के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इंडियन आर्मी में शामिल होगी स्वदेशी ATAGS तोप, जो कि दुश्मनों की हालत खराब करेगी। ये स्वदेशी तकनीक से बनी है। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम तोप। देश के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये शानदार मिशन मोड कामयाब रहा है। 48 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली तोप का अब आत्मनिर्भर भारत के सपने के साकार के तहत निर्माण किया जाएगा हमारे ही देश में, है ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। इलोन मस्क ने पेश किया XAI का लेटेस्ट मॉडल ग्रोक 4, जो कि PhD लेवल के जवाब दे सकता है। बस इसमें कॉमन सेंस की थोड़ी कमी है। खुद इलोन मस्क का कहना है कि AI जब रॉकेट सिस्टम पर काम करने लगेगा, कैंसर की दवाइयां बना देगा, तब AI का असली टेस्ट होगा। मस्क ने ग्रोक 4 लॉन्च करते हुए कहा कि हर सब्जेक्ट में ग्रोक 4 को PhD लेवल की समझ है। ये नई फिजिक्स की खोज करेगा। जैसे ChatGPT गूगल का जेमिनाई है, वैसे ही इलोन मस्क की कंपनी XAI का ये नया ग्रोक 4 मॉडल लॉन्च हुआ है, जो कि ट्विटर की ही एक पेरेंट कंपनी है। और मस्क ने इसे दुनिया का अब तक का सबसे स्मार्ट AI बताया। मस्क बोले कि ग्रोक को जल्दी कार और रॉकेट जैसी चीजें बनानी होगी। वही खबर है X यानी ट्विटर की CEO लिंडा याकारिनो ने भी इस्तीफा दिया। प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी नोट्स जैसे फीचर्स इन्होंने बनाए थे। अब ये इलोन मस्क की AI कंपनी ग्रोक के साथ ही मिलकर काम करेगी। और खबर देखिए दोस्तों, चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और ये आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है एनवीडिया। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद इसके स्टॉक में 2% तक की और बढ़ोतरी देखी गई। एनवीडिया ने इतिहास रच दिया। धरती पर पहली बार किसी कंपनी का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है और ये AI की ही बदौलत के जरिए एनवीडिया कंपनी को इतना बूस्टअप मिला है, क्योंकि ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के पीछे हैं। भारी भरकम मात्रा में चिप्स और GPU काम में आते हैं और दुनिया में ये बनाने के मामले में इस कंपनी की मोनोपोली है। वैसे भारत के लिए भी अच्छी बात है। मैंने आपको कल ही रिपोर्ट बताई थी कि भारत में भी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एक ताइवान की कंपनी मिलकर ये भारत में भी चिप्स बनाएगी, जिससे कि भारत के दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। गुजरात के धोलेरा में ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला भारत का पहला प्लांट शुरू हुआ है ना। और अगली खबर देखिए, टेक न्यूज से एक और अपडेट आ रहा है कि ChatGPT बनाने वाली कंपनी भी अपना खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च करेगी, जो कि AI बेस्ड होगा। बार बार अब आपको वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्रोम को इससे टक्कर मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को बड़ी राहत मिली। केनरा बैंक ने इस कंपनी के लोन अकाउंट से फ्रॉड का टैग हटा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ये मामला पहुंच गया था। वहीं खबर आ रही कि LIC में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। 6.5% शेयर और कम कर सकती है। 2022 में भी IPO के जरिए 3.5% स्टेक गवर्नमेंट ने बेचा था और अब और प्लान कर रही है, जो कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने का। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, अमेरिका को अमीर बना रहे हैं प्रवासी भारतीय। करीब 25 लाख करोड़ का टैक्स दे रहे हैं हर साल। US में भारतीय मूल के सबसे ज्यादा अरबपति हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा। अब ग्रुप डी की भर्तियों में नहीं होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इस राज्य सरकार ने नए प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये फैसला मेघालय राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। बीते दिन कैबिनेट
कैबिनेट बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसके तहत अब ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट पदों के लिए इंटरव्यू को बंद कर दिया गया है। और बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई, उसके बाद 6 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। गुरुग्राम में भी 90 मिनट में 100 mm से ज्यादा बारिश देखी गई। मध्य प्रदेश हरियाणा में भी नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से अलग अलग राज्यों के। और बाकी बीते दिन आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज बड़े झटके लगे। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में लोग बाग घबरा कर घरों से बाहर निकल गए। तकरीबन 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तीव्रता 4.4 थी और ये भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। 6 महीने में तीसरी बार ये भूकंप आया इन राज्यों में। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमरनाथ यात्रा के 7वें दिन 16,720 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 1,28,000 तीर्थयात्री आ चुके हैं। पहलगाम में श्रद्धालुओं ने छड़ी मुबारक की पूजा भी की। वहीं हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। पहला जत्था रवाना हुआ। सावन की शुरुआत के साथ ही 5,000 श्रद्धालु अब तक इस यात्रा का पंजीकरण करा चुके हैं। 18,500 फुट की ऊंचाई पर भगवान भोले का वास है यहाँ श्रीखंड महादेव का। और आज तो सावन का महीना है, तो बोलो एक बार हर हर महादेव, कमेंट्स में लिख दो आप भी। चलिए अगली खबर देखिए। पॉलिटिक्स से अपडेट आ रहा। कांग्रेस के शशि थरूर ने इमरजेंसी को काला अध्याय बताया और कहा कि इससे सबक लेना जरूरी है। नसबंदी अभियान मनमाना और एक क्रूर फैसला था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक आर्टिकल में भारत के इमरजेंसी पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि 1975 में सबने देखा कि आजादी कैसे खत्म की जाती है। वहीं खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में संविधान हत्या दिवस मनाने के आदेश से पलटा निदेशालय, वेबसाइट से पत्र भी हटा दिया है। बाकी आपातकालीन की 50वीं वर्षगांठ मनाने की खबर प्रकाशित हुई थी अमर उजाला में। उसके बाद अफसरों ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के आधिकारिक परिसरों में विरोध प्रदर्शनों और गेट मीटिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया। वहीं देखिए दोस्तों, यमन में जो हमारी एक भारतीय नर्स को फांसी की सजा सुनाई जानी है 16 तारीख को, उस मामले पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ। याचिका में कहा गया कि अदालत सरकार को दखल देने के लिए कहे। 16 जुलाई को इनको फांसी की सजा दी जाएगी। और गुजरात में जो अभी 2 दिन पहले महिसागर पुल हादसा हुआ था, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है। 2 अब भी लापता बताए जा रहे हैं और इस घटना से संबंधित 4 इंजीनियरों को भी विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। गुजरात के वडोदरा में जो ये पुल हादसा हुआ, इस पर बड़ी कार्रवाई की गई। और भी गुजरात राज्य में अन्य जितने भी पुल हैं, उन सभी के तत्काल निरीक्षण के आदेश भी दिए अब गुजरात सरकार ने। चलिए खबर आ रही है, मुंबई कैंटीन विवाद मामले पर अब फूड डिपार्टमेंट ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। पनीर और दाल के सैंपल लिए, खराब खाना देने पर विधायक ने कर्मचारी को पीटा था, तो इस मामले के बाद अब कैंटीन पर बड़ी कार्रवाई की गई। और गुजरात अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, उस मामले पर भी अब विस्तृत जांच रिपोर्ट 2 दिन बाद प्रकाशित कर दी जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी। 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का नियम है। 12 जून को हादसे में 270 लोगों की जान गई थी, है ना। चलिए खबर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। डीके को सत्ता सौंपने की अटकलें खारिज की। पहले भी कहा था कि 5 साल में ही मुख्यमंत्री रहूंगा, तो इस बीच अब ये खबर आ रही है। वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक के हासन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। 40 दिन में हार्ट अटैक से 23 लोगों की मौतें हो गई। अब लोगों में दहशत का माहौल फैल रहा। कर्नाटक के मैसूरू में भी रोज हजारों लोग जांच करवाने पहुंच रहे हैं कि आखिर इतना हार्ट अटैक यहीं पर क्यों आ रहा है। और ये जो 23 लोगों की मौतें हुई महीने भर के अंदर अंदर, इनमें से 6 की उम्र तो मात्र 19 से 25 साल के बीच थी। मतलब कितने युवा लोगों को हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। वैसे भी आजकल दिल दुनिया को दगा दे रहा, लोगों को दगा दे रहा, ज्यादा ही हार्ट अटैक की समस्याएं देखी जा रही है। कम उम्र में हार्ट अटैक आने के पीछे 8 बड़े कारण हैं, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में बताया। तो अपनी लाइफस्टाइल में इन गंदी चीजों को सुधारें। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में बताया कि कम उम्र में हार्ट अटैक आने के पीछे स्मोकिंग, फास्ट फूड, ज्यादा खाना और मोटापा बढ़ना प्रमुख वजह होती है। तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में ये 10 जरूरी बदलाव जरूर करें। स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें, शराब से दूरी बनाए रखें, प्रतिदिन 7-8 घंटा पर्याप्त नींद लें, रोजाना एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखें, मेडिटेशन करें, मानसिक हेल्थ को बेहतर करने के लिए, है ना। तभी तो मैं आपको आए दिन आपकी सेहत से जुड़े अपडेट भी बताता रहता हूँ। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, देश में कहीं बारिश से राहत मिली तो कहीं आफत आई हुई है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आज भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का। देश भर के अधिकतर राज्यों में मूसलाधार बारिश के हालात जारी हैं। 21 स्थानों पर बाढ़ का भी खतरा है। केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि सतर्क हो जाएं सभी लोग। असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्थितियां काफी चिंताजनक चल रही हैं। असम और बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा। यूपी में घाघरा और गंडक नदी पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। असम, उत्तराखंड से लेकर केरल तक बाढ़ में डूबे राज्यों को राहत देने के लिए भी केंद्र सरकार ने 1066 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की। सेना और हेलीकॉप्टर भी भेजे गए। सेना और वायुसेना की टीमें लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून के सीजन में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब केंद्र सरकार ने भी बाढ़ प्रभावित राज्यों को 1066 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता राशि जारी की है। दिल्ली एनसीआर में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए। मैंने आपको बताया कई जगहों पर सड़कों पर गाड़ियां वगैरह डूब गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि दिल्ली में काफी दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बारिश के साथ ही दिल्ली वालों के लिए अच्छे दिन भी आए। वायु प्रदूषण भी कम हुआ। पिछले 15 दिन से हवा संतोषजनक है। 5 स्थानों की हवा अच्छी श्रेणी में पहुंची। देश के कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए दोस्तों। देखिए, राजस्थान के 29 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। सीकर में पानी में फंसी महिला को बचाया गया। बच्चों ने रोडवेज बस स्टैंड पर
देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ, जहां नाव चलाई। सवाई माधोपुर में भी एक युवक डूब गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए ग्वालियर और रीवा में 9 घंटों में 2.5 इंच बारिश हुई। प्रदेश के 15 जिलों में बरसा पानी। दमोह में एक पुल पर बस लटकी। सीहोर में एक कार भी बह गई। हरियाणा का भी मानसून लाइव अपडेट देखिए। 11 जिलों में बारिश हुई। बीते 24 घंटों में 8 लोगों की मौतें हो गई। हरियाणा गुरुग्राम में अब वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी हुए। यमुना में 7 भैंसे भी फंस गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। आगरा वगैरह में, थाने और महोबा में स्कूलों में भी पानी भर गया। इटावा में छात्राओं से भरी एक बस भी डूब गई। 10 शहरों में जोरदार बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। तो वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि 5 जिलों में आज येलो अलर्ट रहेगा। अब तक हिमाचल के इस मानसूनी सीजन में 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 अभी भी लापता है। देखा जाए तो हिमाचल में बाढ़ से चारों तरफ तबाही मची हुई है। एक ही रात में 466 घर बह गए। 14 और मौतें हुई। 30 लोग और लापता हो गए। और हरियाणा गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए। गड्ढे में डूबने से 3 और युवकों की मौत हो गई, जो झरना देखने गए थे। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ अलग अलग राज्यों में तेज तो कुछ राज्यों में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। ओके, और मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने का भाव 961 रुपए बढ़कर अभी 97,046 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 1,08,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 83,190 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 121 अंक नीचे आया। और टीसीएस कंपनी अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 11 रुपए का डिविडेंड देगी। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी को 12,760 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। कंपनी की कमाई भी 2.5% बढ़ी है। और खबर है इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत के स्पेस रेगुलेटर से मंजूरी मिल चुकी है। तो जल्द ही इसकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं भारत में शुरू हो जाएगी। और निवेशकों के लिए भी खबर है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस का आईपीओ कल 10 जुलाई को खुल चुका है। वहीं सीट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के 2025 की पहली तिमाही में 20 लाख एक्टिव यूजर्स कम हुए हैं, यानी इस साल वित्त वर्ष में लोगों ने ट्रेडिंग करना कम किया है। और भारतीय स्टेट बैंक शेयरों की बिक्री कर 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी तैयारी कर रहा, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा। वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर है। आईपीओ की खबरों के बीच आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया एक नया फंड है, जिसमें 22 जुलाई तक आप निवेश कर सकते हैं। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, देख सकते हैं आप डिटेल। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। पंजाब में जम्मू कश्मीर से आई रेलगाड़ी पटरी से उतरी, इंजन समेत 3 डिब्बे डीरेल हो गए। और इस घटना की वजह से 4 बड़ी गाड़ियां भी लेट हुई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और फर्जी आधार कार्ड के मामले पर एक बड़ी खबर देखिए आप। बिहार के किशनगंज का ये मामला है। जितनी पूरी जनसंख्या है ना, उससे 1 लाख ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। अब जरा सोचिए आप, ना सिर्फ किशनगंज में बल्कि कटिहार, अररिया, पूर्णिया जैसे जिलों में भी ऐसे हालात है। इतने फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। 4 जिलों में आबादी से भी ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। और दिल को भावुक कर देने वाली एक खबर देखिए दोस्तों। अभी एक दिन पहले जो राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस मामले पर खबर आ रही कि फाइटर पायलट ने खुद शहीद होकर 1200 परिवारों को बचाया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी लोगों का कहना है कि हवा में लहराकर गिरा था फाइटर जेट, बम जैसा धमाका हुआ। लेकिन ये चाहते तो दोनों पायलट इजेक्ट हो सकते थे, लेकिन फिर ये प्लेन क्रैश होकर के आबादी वाली जगह पर पड़ता तो 1200 लोगों की जान जा सकती थी। राजस्थान के चूरू जिले में यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, देख सकते हैं आप मैप पर लोकेशन भी। टेक ऑफ के बाद 160 किलोमीटर दूर ये क्रैश हुआ। सूरतगढ़ से इसने टेक ऑफ किया था। ये वो घटना स्थल की तस्वीरें हैं। और लोगों की आंखें नम हो गई जब शहीद पायलट ऋषिराज सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इनके पिताश्री भी रोने लगे राजस्थान में। और एक पायलट जो हरियाणा के थे, उनको भी उनके बड़े भाई ने मुखाग्नि दी, जबकि उनकी पत्नी ने 1 महीने पहले ही बेटे को जन्म दिया था। वाकई में देश के ऐसे वीर जवानों को दिल से सैल्यूट यार। और एक हवाई हादसा मलेशिया में भी हो गया देखिए आप। पुलिस का हेलीकॉप्टर सीधे नदी में गिरा। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद तकनीकी खराबी आई। हालांकि इसमें 5 क्रू मेंबर बचा लिए गए क्योंकि पानी में गिरा था ये। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बेटिंग ऐप प्रचार के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। विजय देवरकोंडा और राणा दग्गुबाती समेत कई सेलिब्रिटीज पर ईडी ने शिकंजा कसा। इन पर आरोप है कि इन्होंने लोटस 365 जैसे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का प्रचार किया, जंगली रमी जैसे। और ठगी का एक और मामला देखिए। पंजाब में उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने रेड डाली। ट्रेडिंग के नाम पर 9 करोड़ रुपए की ठगी की गई। पंजाब के लुधियाना और संगरूर से 2 ठग अरेस्ट भी हुए हैं। ऐसे ठगों के झांसे में ना आए, आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। मैं आपको रोजाना चेतावनी देता हूँ ना। चलिए खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में जो छांगूर बाबा अरेस्ट हुआ था, उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मुंबई से लेकर दुबई तक इसने धर्मांतरण करवाया। अभी ये डिग्री कॉलेज भी बनवा रहा था। मजार की 5 बीघा जमीन पर भी इसकी नजर थी। और इसकी कोठी पर भी अभी यूपी की योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। अच्छा, एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। हाय रे मजबूरी, 6 साल की मासूम बच्ची से 45 साल का दूल्हा शादी कर रहा है। कहाँ का ये मामला है, तो आप हालातों का अंदाजा लगाकर ही समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान में ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं, जहां 6 साल की मासूम बच्चियों की शादी की जा रही है, वो भी 45 साल जैसे बड़े उम्र के बूढ़े जैसे दूल्हों के साथ। और ये मामला सामने आने के बाद तालिबान की सरकार ने भी कहा कि जब ये लड़की 9 साल की हो जाएगी तब इसको पति के घर भेज देंगे, बाकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद बाल विवाह के केस भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे। यूएन वुमेन की रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोर लड़कियों के गर्भधारण में भी 45% तक की बढ़ोतरी हुई है तालिबान सरकार के बाद। तालिबान और अफगान समाज में बाल विवाह के पीछे कई सामाजिक मान्यताएं और कुप्रथाएं भी हैं। जैसे अगर लड़की विधवा हो जाए तो उसे पति के ही किसी रिश्तेदार से जबरन फिर से ब्याह दिया जाता है। हालांकि
देखिए अफगानिस्तान में ऐसे बढ़ते मामलों पर इसी महीने 8 जुलाई को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तालिबान के सर्वोच्च नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं। लेकिन आईसीसी के पास फिर भी गिरफ्तारी की पावर नहीं है, क्योंकि आईसीसी सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हो। ये देख सकते हैं आप क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। लेकिन बड़ा दुख होता है दोस्तों जब ऐसे मासूम बच्चों पर इस तरह के अत्याचार होते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो। अभी तालिबान में महिलाओं के खिलाफ काफी पाबंदियां हैं। 6ठी क्लास से ज्यादा पढ़ नहीं सकती, घर से बाहर निकले तो हिजाब पहनना जरूरी है, चेहरा ढकना जरूरी है, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल जाने पर लड़कियों के लिए रोक है, नौकरियां नहीं कर सकती, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिए जाते लड़कियों को। जरा सोचिए, इससे अच्छा तो हमारे भारत में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितने अच्छे प्रयास किए जाते हैं, है ना। हम खुशनसीब हैं दोस्तों की ऐसी जगहों पर या ऐसे धर्मों में हम पैदा नहीं हुए हैं। क्या कहते हो आप इस पर? आपके राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और चलिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही कि रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी। 2 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग और घायल हो गए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर भी रोक लगाई गई। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने कहा कि सिटीजनशिप संवैधानिक अधिकार है, सरकार को अपील देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया। और इलॉन मस्क ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी भरी चेतावनी देते हुए कहा कि एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की फाइल सार्वजनिक कर दूंगा। ट्रंप पर भी इसमें शामिल होने का आरोप लगा था। उन्होंने कहा कि यही मेरी राजनीतिक पार्टी की प्राथमिकता होगी। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का मामला चलेगा। प्रदर्शन कर रहे 1400 लोगों की हत्या का आरोप है इन पर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ब्रिटेन को ईरान से भी बड़ा खतरा है। खुफिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद वापस स्वदेश भारत लौट चुके हैं। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, दुनिया के 27 में से 8 मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को सम्मान दिया। इस साल 2025 के 7 महीने में ही पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने के मामले में नया कीर्तिमान रचा है। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा पीएम मोदी के विदेश दौरे के दौरान नामीबिया का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला पीएम को, जो कि उनका अब तक का 27वां इंटरनेशनल अवार्ड बन चुका है। 5 देशों का दौरा खत्म हुआ पीएम का और बीते 7 दिनों में सप्ताह भर में 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले पीएम मोदी को। एक गाना से, त्रिनिदाद एवं टोबैगो से, ब्राजील और नामीबिया से, ये चारों जगहों से है। अच्छा, नामीबिया के लिए भारत ने एक और पहल की है। अब नामीबिया में भी यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम विकसित होगा। एनपीसीआई और देश के सेंट्रल बैंक ने लाइसेंसिंग समझौता भी किया है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, हीरो विडा VX2 15,000 रुपए तक सस्ता हुआ। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो फुल चार्ज करने पर 142 किलोमीटर तक की रेंज देता है। और देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की बेटी ने अमेरिका में जीता सिल्वर मेडल। मुक्केबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। शशि नेगी इनका नाम है। मिनी कांग्रेट्स इनको। खेल समाचार पर खबर है, लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड 250 रन के पार पहुंचा, जो रूट शतक से 1 रन दूर है। भारतीय बॉलर्स को 4 विकेट भी मिले। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, 20,000 करोड़ रुपए से बनेंगे 87 MALE ड्रोन। 35,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर 30 घंटे से ज्यादा उड़ सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत का रक्षा मंत्रालय हमारी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाने के लिए ये एक और नया समझौता किया, नया प्लान बनाया। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक नई उपलब्धि देखिए, हवा में मौजूद जहरीली गैस से अलर्ट करेगा सस्ता देशी सेंसर। कर्नाटक बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी तकनीक विकसित की है। बंगलुरु स्थित नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। ये निकेल ऑक्साइड गैस की पहचान कर सकता है, जो कि हमारे शरीर में सांस से संबंधित बीमारियों में लड़ने में कारगर साबित होगा, है ना। और ICMR के एक अध्ययन में भी खुलासा हुआ है कि भारतीय बच्चों में निमोनिया के मामले 8 साल में 50% तक घटे हैं। संजीवनी बना PCV टीकाकरण। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि आपदा प्रबंधन के मामले में भी भारत दुनिया के लिए वैश्विक उदाहरण बन चुका है। प्रधान सचिव बोले कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन से लोगों की मौतें घटी हैं, राहत क्षमता बढ़ी है। एक रिपोर्ट देखिए, स्वच्छ ऊर्जा की तेज रफ्तार भी नहीं रोक पाई प्रदूषण। 2024 में फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा उत्सर्जन। एनर्जी इंस्टीट्यूट की तरफ से पोल्यूशन को लेकर रिपोर्ट जारी की गई। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब ट्रेन के सफर में यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। व्हाट्सएप पर भी आप शिकायत दर्ज कर पाएंगे और तुरंत एक्शन भी होगा। रेल में सफर करते दौरान अगर आपको सफाई, शौचालय, बिजली, पानी, टिकट, कर्मचारी के व्यवहार या स्वास्थ्य खराब होने समेत कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है तो तुरंत आप कंप्लेन कर पाएंगे। अब रेलवे की तरफ से ये व्हाट्सएप चैटबॉट मोबाइल नंबर जारी किया गया है। इसको व्हाट्सएप में आपको सेव करना और हाई लिखकर मैसेज भेजना, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा भारतीय रेलवे ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अगले 5 सालों में शुरू होगी 1000 नई ट्रेनें। यात्रियों को शानदार अनुभव मिलेगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये प्लान बनाया गया है कि साल 2025 से 2030 के बीच 1000 नई ट्रेनें शुरू की जाएगी और बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और खबर देखिए, मुंबई में सिंदूर पुल नाम से एक पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि ये पुल हमारे सशस्त्र बलों को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देने के लिए इस पुल का नाम सिंदूर पुल रखा गया है। और देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि लोन वसूली को इंसानियत के दायरे में रखें NBFC। सीतारमण ने डिजिटल तकनीक पर भी जोर दिया, क्योंकि कई सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है ना, लोन वसूली के लिए ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे हालातों पर वित्त मंत्री ने हिदायत दी है। चलिए खबर देखिए, आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर बनाएंगे दीर्घकालिक सूखा प्रबंधन योजना। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में 6 छावनी बोर्डों के नगर निकायों में भी विलय करने की तैयारी की जा रही है।
स्थानीय चुनाव से पहले फडणवीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि बिहार और झारखंड, उड़ीसा काफी हद तक नक्सल मुक्त हो चुके हैं ये राज्य, और 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को सफाया कर देंगे। चलिए खबर आ रही कि IDBI बैंक का भी निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन जल्द ही हो सकता है। सरकार ने शेयर खरीद समझौते पर चर्चा पूरी की है। वहीं हमारे देश के छोटे चाय उत्पादकों ने भी MSP जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग की और कहा कि चाय के मूल्य निर्धारण में सुधार किया जाए। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट देखे दोस्तों, राज्य सरकारों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन देने चाहिए। वहीं यूनाइटेड नेशंस की एड्स पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2029 तक दुनिया भर में लाखों लोगों की एड्स की वजह से मौत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए एड्स को एक बढ़ता हुआ खतरा बताया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 1971 के कानून में कुछ बदलाव किए। अब बिल्डरों और डेवलपर से ट्रांजिट किराया वसूलेगा SRA। और आपको एक सावधान करने वाली चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से युवाओं की भर्ती कर रहे हैं आतंकी ग्रुप। FATF की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। FATF का मतलब आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था की तरफ से अपनी रिपोर्ट में इस हकीकत का खुलासा किया। अगर आपके भी बच्चे मोबाइल फोन पर, ऑनलाइन कंप्यूटर वगैरह पर गेम खेलते हैं तो उन पर निगरानी जरूर रखें, है ना। चलिए खबर आ रही है कि दिल्ली के लाल किले पर पहली बार शहीदी दिवस पर भी कार्यक्रम होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में लाल किला चांदनी चौक में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा दिल्ली में, है ना। और खबर है बिहार को मिला एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। मछली पालन के मामले में बिहार राज्य आत्मनिर्भर बन चुका है, जबकि पहले बिहार को मछली का आयात करना पड़ता था। चलिए खबर आ रही है, आज 11 जुलाई को मध्य प्रदेश इंदौर में ग्रोथ कॉन्क्लेव को लॉन्च करेंगे। MP के CM मोहन यादव रियल एस्टेट निवेशकों से संवाद यानी बातचीत भी करेंगे। मध्य प्रदेश इंदौर में भी आज निवेशकों से CM मिलेंगे। 12,360 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। अच्छा, और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा देखिए, MP की बिजली कंपनियों में 50,000 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए। तो 50,000 युवाओं को तो जल्दी नौकरियां मिलेगी, रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 35 लाख किसानों का 84 करोड़ रुपए का टैक्स, ब्याज और पेनल्टी भी माफ कर दी गई है। और भी MP कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले आप देख सकते हैं। लेक व्यू रेजिडेंसी होटल को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को भी मंजूरी मिली। और कैबिनेट बैठक से पहले भी इन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षाबंधन के त्योहार पर 250 रुपए लाडली बहना योजना में अतिरिक्त दिए जाने का भी फैसला किया है। और मध्य प्रदेश में देखिए, ब्रिज की गलत डिजाइन पर भी बैकफुट पर आई MP सरकार। अब प्रदेश के हर पुल की होगी जांच, विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है, फसल बीमा की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। सरकार की तरफ से फसलों का बीमा कराने की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है। और किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं 14447। इस पर किसान भाई लोग संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी तरह की फसल अगर आपकी प्राकृतिक आपदा से खराब हो चुकी है तो फसल बीमा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है, ठीक है ना। और दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, सरकारी स्कूलों में हर क्लास में होगा अंग्रेजी मीडियम सेक्शन भी है। इंग्लिश भाषा में भी बच्चों को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये नया आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि साल 2047 तक कैसे विकसित होगा भारत। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत के भी इसमें अहम जिम्मेदारी होगी। वही खबर देखिए, नीति आयोग ने राज्य नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का अनावरण किया। और नेस्ट ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर एक बहुआयामी पहल शुरू की है। चलिए अगला अपडेट सामने आ रहा है, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि JNAI मॉडल पर वैश्विक अंतिम उपयोगकर्ता खर्च 2025 तक $14.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और एक रिपोर्ट देखिए, स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक 1 अरब प्लेटों को पोषण देने के लिए केंद्र सरकार की एक नई पहल है, ईट राइट इंडिया की यात्रा शुरू होने जा रही है। 12 लाख से ज्यादा खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सैकड़ों रेलवे स्टेशन और स्ट्रीट फूड केंद्रों पर स्वच्छता प्रमाणित की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह नया अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ खाद्य को बढ़ावा देने के लिए। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि भारत का लक्ष्य है साल 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करना है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान उदयपुर पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे सांप्रदायिक विद्वेष भड़कने की संभावना है। और खबर है, PM मोदी 14 जुलाई को बिहार के मोतिहारी आएंगे। उनकी सुरक्षा में 7,000 जवान लगाए गए हैं। 5 IPS की ड्यूटी भी फिक्स की गई। बिहार के कुछ और अपडेट देखिए आप, बिहार को एक और हाईवे की सौगात मिली। अब इन शहरों से होकर गुजरेगी 4 लेन सड़क। जल्दी बिहार राज्य को एक नए ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क की सौगात मिलने जा रही है, जो कि मोकामा से मुंगेर तक बनेगी। और खबर है, बिहार राज्य में अब डेयरी खोलना और भी आसान हुआ। 75% तक अनुदान दे रही है नीतीश सरकार। और देखिए बिहार में एक नई पहल, व्हाट्सएप चैट से कोमल दीदी देगी परिवार नियोजन की जानकारी। बोर्ड का नंबर भी जारी हो चुका है। आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने केयर इंडिया के साथ मिलकर कोमल दीदी नाम से एक नया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इस ऑफिशियल लिंक के जरिए आप इस चैटबॉट का एक्सेस ले सकते हैं या ये व्हाट्सएप नंबर आपको अपने मोबाइल फोन में सेव करना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज वगैरह में अब प्लाट व फ्लैट खरीदना महंगा होगा। 30 से 40% तक सर्कल रेट बढ़ाने की प्लान की जा रही है। अगस्त से ही नया नियम लागू होगा। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई DM की पावर। अब NSA कानून भी लगा सकेंगे जिला अधिकारी। झारखंड सरकार की एक नई पहल देखिए, अब सभी सरकारी अस्पतालों को वाईफाई युक्त किया जाएगा। मरीज और परिजन निःशुल्क इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। झारखंड
उत्तराखंड राज्य में है ना। और खबर है यूपी नोएडा में धारा 163 लागू हुई 25 जुलाई तक, कांवड़ यात्रा के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। वहीं देखिए रेलवे क्रॉसिंग को भी अब सीसीटीवी और आधुनिक उपकरणों से लैस करने का आदेश जारी हुआ। सुरक्षित रेल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अफसरों के साथ मीटिंग की और आदेश दिया कि सभी रेलवे क्रॉसिंग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। और खबर देखिए झारखंड में अब वर्दी में ही नजर आएंगे पुलिस कर्मी। डीआईजी ने सख्त फरमान जारी किया और अब वर्दी पर नेम प्लेट और ड्यूटी रोस्टर लगाना भी अनिवार्य होगा। और देखिए झारखंड की 1255 शराब दुकानों में भी हैंड ओवर और टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी हुई है। 285 नई दुकानें भी खुली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया। भूतापीय ऊर्जा स्थल खोजने व क्षमता विकास के लिए 3 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि भी मंजूर की। और खबर देखिए देश की राजधानी दिल्ली को भी मिलेगा एक और नया 6 लेन हाईवे, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी। यह हाईवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। और खबर देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों से लड़ने के लिए एक स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया। वहीं जापान और भारत के तट रक्षक बलों ने चेन्नई में समुद्री अभ्यास भी शुरू किया। HCL सॉफ्टवेयर कंपनी ने सरकारी डेटा गोपनीयता को मजबूत करने हेतु सॉवरेन एआई लॉन्च किया। और आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेजों की जांच के लिए भी एक टीम गठित की गई। 2 वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक भी नियुक्त किए जो 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे। और खबर है बिहार में आज 11 और कल 12 जुलाई को पटना में स्वास्थ्य मेला लगेगा। 50 से ज्यादा ओपीडी काउंटर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं बिहार पटना को भी मिलेगा नया सांस्कृतिक हाट। 48 करोड़ की लागत से बन रहा आधुनिक इंपोरियम भी। और देखिए डीजीसीए अब फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों को देगा रैंकिंग। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया सिस्टम। हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 24 घंटे की शर्त खत्म हुई। अब अगर आप 2 घंटे भी हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो ना तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। जीवन बीमा क्लेम में अब 24 घंटे अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर खबर आ रही। कटारा के साथी की बेटी भतीजा भतीजी भी गिरफ्तार हुई है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में जून में इंदौर से बंद फ्लाइट सेवा दोबारा शुरू हुई। और देखिए एमपी में एशिया के पहले मिट्टी गोरे से बने हर्षी बांध में भी ओवरफ्लो हो चुका है। बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ 20 से ज्यादा गाँव में। और मध्य प्रदेश में मानसून सत्र से ई विधान सिस्टम लागू नहीं हो सकेगा क्योंकि अभी तक विधायकों के लिए टेबलेट नहीं खरीद पाया एनआईसी। और मध्य प्रदेश छतरपुर में ओबीसी महासभा ने रैली निकाली जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण के लिए। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की भी चेतावनी दी। और देखिए बिहार में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। 60 साल से ज्यादा ऊपर के बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन दी जाएगी। बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई मिलेगी। मधुबनी में बोले कि वोट बच्चों के भविष्य के लिए दें। हाल ही में आपको पता होगा बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि बढ़ाई। 11 जुलाई से डिजिटली रूप से ट्रांसफर किया जाएगा। आज से ही मतलब बिहार मधुबनी में भी 6000 जगहों पर मुख्यमंत्री करेंगे डीबीटी योजना का शुभारंभ। चलिए खबर देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ एयरपोर्ट पर बढ़ेगा उड़ानों का संचालन। 16 जुलाई से 2 घंटे कम रहेगा रनवे मरम्मत का समय। वहीं झारखंड में मानसून पर खबर आ रही। 15 जिलों में लगातार बारिश हो रही। 14 जुलाई तक हेवी रेन की संभावना। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए आईजीआई एयरपोर्ट पर एविएशन सर्विसेज ने 1446 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। 10वीं पास से लेकर 12वीं पास तक अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ समेत अन्य पदों पर वैकेंसियां हैं और इसमें कल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 21 सितंबर रहेगी। वहीं देखिए रेलवे ने भी बड़ा दावा किया। सरकार ने कहा कि इस साल 50,000 नौकरियां निकलेगी रेलवे में। आरआरबी ने अब तक 9,000 लोगों को भेजे नियुक्ति पत्र भी। यूपी हाईकोर्ट ने रद्द की डी फार्मा कोर्स की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया। 5 कॉलेजों की याचिकाओं पर फैसला लिया। और बिहार में सरकार का फैसला है। बीपीएससी की जिन भर्तियों का परिणाम जारी नहीं हुआ उनमें भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। जो हाल ही में नीतीश सरकार ने आरक्षण का फैसला लिया ना तो बिहार में महिलाओं को इन भर्तियों में भी आरक्षण का बेनिफिट लाभ फायदा मिलेगा, है ना। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को तरक्की के मौके मिलेंगे और कुंभ राशि वालों के इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आम उत्पादन के मामले में भारत में सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।